तो हम पढ़ रहे हैं भारत का संविधान की उद्देशिका, जिसे प्रस्तावना भी कहा जाता है और इंग्लिश में प्रीएम्बल भी कहा जाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, हर एग्जाम में कम से कम एक क्वेश्चन देखा जाता है और इसको आज बहुत अच्छे से पढ़ेंगे, इसमें से एक भी क्वेश्चन नहीं बचेगा। अब हम पढ़ रहे हैं भारत की संविधान की प्रस्तावना की कुछ डेट्स है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। पहली डेट तो प्रस्तावना के अंदर ही दी हुई है, वो 26 नवंबर 1949। इस दिन क्या हुआ थी, जो प्रस्तावना थी वो अधिनियमित हुई थी, अंगीकृत कह सकते हो और आत्मार्पित कह सकते हो, और सबसे अच्छा वर्ड अधिनियमित। तो इस दिन अधिनियमित की डेट क्या है, तो 26 नवंबर 1949 ईस्वी है। इसके पश्चात देखा जाए तो ये प्रस्तावना जो है वो उद्देश्य प्रस्ताव से आई, और उद्देश्य प्रस्ताव को रखा गया था प्रथम सत्र में जो 13 दिसंबर को बैठक हुई थी 1946 को। उस समय इसको संविधान सभा के समक्ष रखा गया था, पर उस समय ये पारित नहीं हुई। पारित नहीं होने का कारण दो व्यक्ति थे, वो थे एम आर जयकर और एक बी आर अम्बेडकर। इन दोनों ने मना कर दिया था, और मना करने का कारण ये था कि अभी जो वो है मुस्लिम लीग अनुपस्थित है। मुस्लिम लीग की अनुपस्थिति में ऐसा उद्देश्य जैसा महत्वपूर्ण जो उद्देश्य है उसको पास करना सही नहीं रहेगा। इस कारण से उस समय ये पास नहीं हो पाई थी। इसके बाद में ये तो पास कब होती है, उद्देश्य प्रस्ताव संविधान सभा ने कब स्वीकारा, ये डेट भी इम्पोर्टेंट है। वो है 22 जनवरी 1947, और ये था दूसरा सत्र था संविधान सभा का, उसमें इसको संविधान सभा ने स्वीकारा है। ठीक है। उसके बाद में देखा जाए तो उद्देश्य प्रस्ताव के अंदर बहुत सारी चीज़ें थी, एक चीज़ केवल प्रस्तावना ही नहीं थी, बहुत सारी चीज़ें थी। उसमें से प्रस्तावना एक इसका भाग था। तो इस प्रस्तावना को स्वीकारा कब संविधान सभा ने, तो ये डेट भी इम्पोर्टेंट हो जाती, वो है 17 अक्टूबर 1949। फिर है कि भाई संविधान सभा कब अधिनियमित हुई, तो हमने पढ़ लिया है 26 नवंबर 1949 को हुई थी। और प्रस्तावना लागू कब हुई, तो वो है 26 जनवरी 1950 को लागू हुई थी, जब अपना संविधान लागू हुआ था। ठीक है, ये तो थी महत्वपूर्ण डेट्स, बहुत इम्पोर्टेंट है, यहाँ से प्रश्न पूछा जाता है। इसके बाद अगर हम बात करें तो ये है अपनी संविधान की प्रस्तावना। इस प्रस्तावना को पूरा ऐसे आत्मसात करके पढ़ना है ताकि पूरी की पूरी अच्छे से याद हो जाए। इसको इस तरीके से पढ़ना है कि हम ही लोग थे जो संविधान सभा का उद्देश्य रख रहे हैं, हम लोग ही हैं जो संविधान को बना रहे हैं, तब ये ज़्यादा अच्छे से समझ में आ जाएगी और जल्दी से याद हो जाएगी। इसको याद करने का दो तरीका है, एक तो इसको पूरे के पूरे को अच्छे से डेली सुबह का 5-10 मिनट दिए और पढ़िए, तो ये धीरे धीरे याद हो जाएगी। इसको टुकड़ों में बांट सकते हैं हम, पहला टुकड़ा ये हो गया और दूसरा टुकड़ा ये हो गया, और तीसरा टुकड़ा जो है वो इसमें बांट सकते हो आप। एक तरीका तो ये है, तो इसको पढ़ करके देखेंगे हम। उसके साथ ही एक क्वेश्चन ये बता देते हैं जो आता है कि जो ये संविधान की जो ये प्रति के अंदर ये जो डिज़ाइन थी, ये वाली, ये पूरी फूल पत्तियों वाली ये जो डिज़ाइन है वो नंदलाल बोस ने बनाई थी, और इसके जो सहायक थे वो अपने राजस्थान के हैं, कृपाल सिंह शेखावत, जो कि पद्मश्री से सम्मानित हैं, और इनके बारे में भी पढ़ना आप। इसके अलावा जो ये लेखनी है वो प्रेम बिहारी नारायण रायजादा ने लिखी थी। ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है, संविधान सभा से जुड़े हुए तथ्य हैं, ये भी याद रखें। इसके अलावा अब हम पढ़ते हैं प्रस्तावना को भी दो तरीके से पढ़ेंगे। एक तरीका तो ये जो मैं बता रहा हूँ, इस तरीके से पूरा याद कर सकते हैं आप वर्ड टू वर्ड। इसमें है हम यानी कौन, भारत के लोग, भारत के लोगों के द्वारा ये संविधान स्वीकारा जा रहा है, अंगीकृत किया जा रहा है। तो हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को, यहाँ तक रुक जाते हैं एक बार, और ये इसी क्रम में याद करना पड़ेगा कि संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न 1 नंबर पर क्रम, ये 2 नंबर, ये 3 नंबर, ये 4 नंबर और ये 5 नंबर, इसी क्रम में याद करना पड़ेगा। और इन सब का मतलब भी थोड़ा थोड़ा पता होना चाहिए।
तो हम भारत के लोग यानी कि संविधान का स्रोत क्या है? भारत के लोग हैं स्रोत। अगर संविधान में सर्वोच्च कुछ बताया गया है तो भारत के लोग हैं, इन्होंने इस संविधान को बनाया है। ये भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न बना रहे हैं, यानी कि इनकी जो विदेश नीति है वो स्वतंत्र होगी। ठीक है। उसके बाद में समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक, गणराज्य, इनके वर्ड का मतलब भी आगे जानेंगे, फिलहाल याद करने के तरीके से पढ़ते हैं। उसके बाद में न्याय कितने प्रकार का है? सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय। उसके पश्चात है स्वतंत्रता। स्वतंत्रता क्या है? विचार की, अभिव्यक्ति की, विश्वास की, धर्म की और उपासना की स्वतंत्रता। ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि न्याय कितने प्रकार का दिया हुआ है? तो 3 प्रकार का। 3 प्रकार का कौन सा? तो पहला सामाजिक न्याय, दूसरा आर्थिक न्याय और तीसरा राजनीतिक न्याय। फिर पूछा जाता है, इसी क्रम में याद रखना पड़ेगा इसको भी, इस क्रम में। और फिर पूछा जाता है स्वतंत्रता कितने प्रकार की है? तो स्वतंत्रता भी 5 प्रकार की है। इसका भी क्रम पूछा जाता है और इसी तरीके से याद रखना पड़ेगा। वो है, पहला है विचार, दूसरा है अभिव्यक्ति, तीसरा है विश्वास, चौथा है धर्म और पांचवा है उपासना की स्वतंत्रता। ये 5 प्रकार की स्वतंत्रताएं दी हुई है प्रस्तावना में। उसके बाद में समता यानी कि समानता कितने प्रकार की? 2 प्रकार की। प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त कराने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता। ये बंधुता शब्द याद रखना पड़ेगा, भ्रातृत्व बंधुता बढ़ाने के लिए, यानी कि बंधुता बढ़ाने के लिए क्या करेंगे? उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करेंगे। ये हो गया दूसरा भाग। तीसरा भाग है कि और क्या कर रहे हैं? हम दृढ़ संकल्प कर रहे हैं। दृढ़ संकल्प होकर अपनी इस संविधान सभा, जो संविधान सभा बनाई है, उसमें आज तारीख 26 नवंबर 1949 ईस्वी को, और ये तारीख याद रखनी है, साथ ही साथ ये अपने हिंदू माह की तारीख भी याद रखनी है। मिति मार्गशीर्ष शुक्ला सप्तमी संवत 2006 विक्रमी को एतद द्वारा इस संविधान को, अपन संविधान को क्या कर रहे हैं? अंगीकृत कर रहे हैं, यानी कि अंग से स्वीकार कर रहे हैं और अधिनियमित कर रहे हैं, यानी कि विधि पूर्वक स्वीकार कर रहे हैं। और क्या कर रहे हैं? आत्मार्पित कर रहे हैं, अपनी आत्मा को भी अर्पित कर रहे हैं। इस प्रकार से इस संविधान की जो ये प्रस्तावना है, इसको याद किया जा सकता है। एक बार वापस पढ़ते हैं, टुकड़ों में पढ़ते हैं, 3 टुकड़ों में। हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय प्रदान करेंगे। और क्या करेंगे? ये दूसरा भाग पढ़ रहा हूँ मैं। फिर है विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता। और क्या है? समानता, प्रतिष्ठा और अवसर की समानता प्राप्त कराने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए। फिर तीसरा भाग है, दृढ़ संकल्प होकर अपनी इस संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1949 ईस्वी मिति मार्गशीर्ष शुक्ला सप्तमी संवत 2006 विक्रमी को एतद द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं। डेली के आप 5-10 मिनट अगर देंगे इसको तो ये आराम से याद हो जाएगी। और इसमें क्रम पूछा जाता है, इसलिए ये याद करनी जरूरी है। इसके बाद में अगर पढ़ें तो एक दूसरा तरीका, अगर ये पूरी वर्ड टू वर्ड याद नहीं कर पाते हो तो ये दूसरा तरीका है जिसमें इस संविधान की जो प्रस्तावना है उसको 4 भागों में बांटा है। 4 भागों में कैसे बांटा है? वो है, पहला भाग है स्रोत, दूसरा है संविधान का स्वरूप, तीसरा है उद्देश्य और चौथा है अधिनियमित होने की तिथि। ठीक है। तो पहला है स्रोत। स्रोत क्या है? हम भारत के लोग, यानी कि ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि जो संविधान है उसका स्रोत क्या है, प्रस्तावना का स्रोत क्या है? तो क्या है? हम भारत के लोग हैं। हम भारत के लोग ही हैं जिन्होंने संविधान को बनाया है। ठीक है। उसके बाद में स्वरूप बताने वाला, यानी कि संविधान का स्वरूप बताने वाले 5 शब्द है। पहला संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, यानी कि हमारी विदेश नीति स्वतंत्र होगी, हम किसी के दबाव में आकर के कोई भी विदेश नीति के संबंध में कोई फैसला नहीं करेंगे। उसके बाद में समाजवादी, पहला हो गया संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, दूसरा हो गया समाजवादी। समाजवादी में है कि अपन
समाजवादी सोच के साथ में आगे बढ़ेंगे, हम अपनी सोच को कम्युनिस्ट नहीं रखेंगे। यानी कि जो चाइना में कम्युनिस्ट है वो ऐसा नहीं रखेंगे, हमारे यहाँ पर समाजवादी प्रकार का लोकतंत्र होगा, जिसमें एलपीजी मॉडल का नाम सुना होगा आपने, वो इसी के तहत है। उसके बाद में पंथ निरपेक्षता, हमारे संविधान जो है वो स्वरूप ऐसा है कि पंथ निरपेक्ष है, किसी भी एक पंथ को ना बढ़ावा है ना उसका पक्षपात है, तो इस प्रकार से पंथ निरपेक्ष को याद किया जा सकता है। फिर ये लोकतंत्रात्मक, लोकतंत्रात्मक यानी कि जनता का, जनता के लिए और जनता द्वारा चलाया गया शासन जो है वो लोकतंत्र कहलाता है, तो इस प्रकार का शासन होगा। और क्या है, गणराज्य, यानी कि हमारा जो राष्ट्राध्यक्ष है, राष्ट्रपति है, वो वंशानुगत नहीं होगा, वो क्या होगा, चुनाव द्वारा होगा, इलेक्टेड होगा। ये बात गणराज्य शब्द का मतलब होता है। इन शब्द के मतलब भी पूछे जाते हैं एग्जाम में कभी न कभी। फिर आता है उद्देश्य। उद्देश्य है वो क्या है, उद्देश्य में 4 चीज़ें आती है, न्याय आता है, स्वतंत्रता आती है, समानता आती है यानी कि समता आती है, और चौथा आता है बंधुत्व। तो इसमें है न्याय 3 प्रकार का है, हमने अभी पढ़ा था, सामाजिक न्याय, दूसरा आर्थिक न्याय, तीसरा है राजनीतिक न्याय। सामाजिक न्याय, समाज में समानता बनाए रखना एक सामाजिक न्याय है। आर्थिक न्याय, धन का संकेंद्रीकरण नहीं होना, आर्थिक न्याय कहा जा सकता है। और राजनीतिक न्याय, राजनीति में सबको समान अवसर दिया जाना, यानी कि देखो राजनीति में SC ST को आरक्षण है, तो वो एक राजनीतिक न्याय हो गया। महिलाओं को 1/3 लोकसभा में आरक्षण है, तो वो हो गया। फिर आता है स्वतंत्रता, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता। विचार और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता अनुच्छेद 19 के 1 में दिया गया है, विचार अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता वहाँ दी गई है। विश्वास मतलब अपन कुछ भी विचार कर सकते हैं, अभिव्यक्त कर सकते हैं, अपने जो विचार है वो उसकी स्वतंत्रता है, हमें विश्वास करने की स्वतंत्रता है किसी में, हमारे धर्म को मानने की स्वतंत्रता है, और उसकी उपासना करने की भी स्वतंत्रता है हमारे। उसके बाद में आता है शब्द समानता, यानी कि समता, प्रतिष्ठा की समानता है, अवसर की समानता है, इक्वल अवसर मिलेगा और प्रतिष्ठा भी इक्वल मिलेगी। इस प्रकार के कानूनों का निर्माण किया जाएगा जिसमें प्रतिष्ठा है वो भी इक्वल मिले। उसके बाद में बंधुत्व, बंधुत्व में व्यक्ति की गरिमा, राष्ट्र की एकता और अखंडता, ये तीनों चीज़ें बंधुत्व में आती है। ठीक है। इसके बाद में अगर एक इसमें से क्वेश्चन देखा जाए तो 42वां संविधान संशोधन हुआ था, एकमात्र संविधान संशोधन हुआ है इस प्रस्तावना में। तो अगर क्वेश्चन आ जाए क्या संविधान सभा में, संविधान की प्रस्तावना में कोई संशोधन किया जा सकता है, तो हाँ किया जा सकता है। वो है, एक हुआ भी है, वो है 42वां संविधान संशोधन 1976। उसमें 3 शब्द जोड़े गए थे, एक था समाजवादी, दूसरा पंथ निरपेक्षता और तीसरा है अखंडता। ये 3 शब्द जोड़े गए थे। ठीक है। एक क्वेश्चन ये भी आता है, फ्रांस की क्रांति से क्या क्या लिया गया है। फ्रांस की क्रांति से स्वतंत्रता लिया गया है, समानता लिया है और बंधुत्व लिया गया है। इसके बाद में देखा जाए तो चौथा भाग है इसका, संविधान का निर्माण या अधिनियमित होने की तिथि जो हमने देख ली है 26 नवंबर 1949 ईस्वी है, और मिति मार्क्सिस्ट शुक्ल सप्तमी संवत 2006 विक्रमी है। इस दिन को इसको अपन अंगीकृत कर रहे हैं, अधिनियमित कर रहे हैं और आत्मार्पित कर रहे हैं। फिर एक क्वेश्चन आता है कि कथन किसने कहे। ये कुछ कथन है जो ऐसा प्रश्न पूछा जाता है कि ये किस किसने बोले हैं। तो ठाकुरदास भार्गव ने क्या कहा, या फिर ऐसे भी पूछ सकते हैं सर्वाधिक महत्वपूर्ण भाग किसने कहा, तो किसने कहा, ठाकुरदास भार्गव ने। ठाकुरदास भार्गव ने और क्या कहा, संविधान की आत्मा कहा, कि प्रस्तावना जो है वो संविधान की आत्मा है। और क्या कहा, आभूषण कहा, यानी कि प्रस्तावना जो है वो संविधान की आभूषण है। KM मुंशी ने क्या कहा, कन्हैयालाल माणिक्यलाल मुंशी पूरा नाम है, इन्होंने बोला था कि जन्म कुंडली है, यानी कि भविष्य फल है। उसके बाद में नानी पालकीवाला ने कहा था परिचय पत्र है, कि भाई संविधान का जो प्रस्तावना है वो एक परिचय पत्र है, इसको दिखाओगे तभी आप संविधान की तरफ बढ़ सकते हो। उसके बाद ब्रजेश्वर प्रसाद ने क्या कहा था, उन्होंने 4 बातें बताई थी। एक बताई थी अनिवार्य सैन्य शिक्षा, दूसरा निःशुल्क चिकित्सा, तीसरा अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा और चौथा है पंथ निरपेक्षता। ये सब चीज़ें जोड़ दो के इसका प्रस्ताव रखा था संविधान सभा में। उसके बाद में 2 वाद हैं, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछे जाते हैं।
पहला है कि प्रस्तावना को संविधान का भाग किसमें नहीं माना था, कौन से वाद में? तो इन री बेरूबारी वाद 1960 है। इन री है, इसका मतलब ये रेफरेंस है एक तरह का, आर्टिकल 143 में रेफरेंस है। इसकी कहानी कभी आगे समझेंगे। 143 में रेफरेंस है, इससे याद रख सकते हो कि बेर था, कि भाई प्रस्तावना से क्या था, बेर था इसमें। तो इसमें क्या मना किया गया है, प्रस्तावना संविधान का भाग नहीं है। तो माना किसमें था? तो केशवानंद भारती एक बहुत ही इंपॉर्टेंट लैंडमार्क जजमेंट था 1973 में। इसकी पूरी कहानी आगे जानेंगे कभी। केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य 1973, इसमें प्रस्तावना को संविधान का भाग माना गया था और इसमें संशोधन भी किया जा सकता है। इसके पश्चात ही अपन देखेंगे कि 42वां जो संविधान संशोधन है इस डेट के बाद में, 1973 के बाद में, 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 1976, ये डेट बाद की है, तो इसके बाद में किया गया था ये। चलिए आज के लिए इतना ही। इससे बाहर मैं समझता हूँ कि कोई भी क्वेश्चन नहीं जाएगा, तो इसको आप अच्छे से पढ़ें। थैंक यू।